बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, जिसमें हम ओवरव्यू करेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का। चैप्टर नंबर 2 का नाम ही इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, जिसको कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कंप्यूटर नेटवर्क की जो फील्ड है ये किस तरह से बनाई गई, इस सब के ऊपर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जिसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं, और उसके अलावा ग्रुप वेयर के बारे में भी डिस्कशन करनी है, जो कि 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये जो लेक्चर होगा ये एक बेसिक लेक्चर होगा हमारा नेटवर्क्स के हवाले से, और इन फ्यूचर जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो इस लेक्चर पर बेस करेंगी। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, और इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, और ये जो फील्ड है हमारे पास, यानी चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इस फील्ड का मतलब क्या है और हमने इस चैप्टर में असल में डिस्कस करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किस हवाले से है। चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो बेसिक्स थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और अब जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के हवाले से सारी डिस्कशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये असल में कंप्यूटर की एक ब्रांच है और इसके अंदर हम कौन सी चीज़ें कवर करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाएं ताकि वो डाटा, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस और फाइल्स वगैरह शेयर कर सकें या एक दूसरे के साथ रब्ता कायम कर सकें, तो इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स। याद रखिएगा कि अगर 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ तो ये भी एक नेटवर्क होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम किसी कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं या कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल से मुराद है वायर या वायरलेस, यानी वो पाथ, वो वे जिसके ऊपर से हमारा डाटा ट्रैवल करेगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जब डाटा ट्रैवल करेगा तो उसके लिए दरमियान में कोई पाथ होना चाहिए। और ये जो मीडियम है इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, और इसकी हमारे पास 2 ही टाइप्स हैं, या तो वायर होगी फॉर कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस यानी सिग्नल्स होंगे। इसके अलावा थर्ड कोई मीडियम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली कम्बिनेशन है 2 टेक्नोलॉजीज़ का। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, एक ब्रांच कह सकते हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है, बायोलॉजी की ब्रांचेज होती हैं, इस तरह से कंप्यूटर की भी ब्रांचेज होती हैं। कंप्यूटर के भी डिफरेंट शोबाजात हैं, कंप्यूटर के भी बहुत सारे शोबे हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी फील्ड्स हैं। उनमें से एक फील्ड है हमारे पास नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर की एक फील्ड है गेम डेवलपमेंट, जिसके अंदर गेम्स वगैरह बनाई जाती है। एक वेब डेवलपमेंट है जिसके अंदर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, और जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है फिर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाता है। इन तमाम बातों की जो स्टडी है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स कहते हैं। ये जो फील्ड है कंप्यूटर की, ये असल में 2 टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है, और आपके चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये कम्बिनेशन है कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन का। यानी ये 2 फील्ड्स हैं, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन, 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। इन दोनों का कम्बिनेशन जब हुआ तो फिर एक नई फील्ड बनी जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, या इसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स भी कहते हैं। आसान सादा अल्फाज में इसे नेटवर्किंग भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये समझते हैं कि कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है, कंप्यूटिंग कौन सी टेक्नोलॉजी है और टेलीकम्युनिकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिनको कंबाइन करने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड सामने आई। तो देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटिंग क्या है। नेटवर्क के बारे में शुरू में किसी को पता नहीं था। कंप्यूटर्स जब बना लिए गए तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये जो फील्ड थी इसे कंप्यूटिंग कहा जाता था, जिसमें कंप्यूटर से हम डाटा प्रोसेस करवाते थे। नेटवर्क के अलावा कंप्यूटर से जो भी काम करवाए जा रहे हैं उन्हें हम कंप्यूटिंग कहते हैं।
कंप्यूटिंग से मुराद है कंप्यूटर के ज़रिए से अपने एक्शंस परफॉर्म करवाना, कंप्यूटर से अपने डिफरेंट ऑपरेशंस, अपने टास्क परफॉर्म करवाना, कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवाना, कंप्यूटर से कैलकुलेशन करवाना। तो ये जो फील्ड थी इसका नाम था कंप्यूटिंग। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो एक नई फील्ड आई जिसका नाम था टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन एक राब्ते की फील्ड थी, एक राब्ते की टेक्नोलॉजी थी। लोगों का आपस में राब्ता कायम हो गया। द हेल्प ऑफ टेलीफोन बना दिया गया। लोग एक दूसरे के साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए से बातें किया करते थे। ये जो वीडियो कॉल हम आज करते हैं, जो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ये तो अब आए हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। लेकिन उस टाइम पे एक जो फील्ड थी उसका नाम था टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो कॉल हो सकती थी। इसके अलावा और कोई भी कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था। रिसर्चर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स जो थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम कंप्यूटिंग की फ़ील्ड को इस टेलीकम्युनिकेशन की फ़ील्ड के साथ मर्ज कर दें। इस तरह करने से क्या होगा कि एक नई फील्ड बनेगी जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए से राब्ता हो सकेगा। हमारे पास कंप्यूटर्स वाली फील्ड जिसे कंप्यूटिंग कहा गया और टेलीकम्युनिकेशन वाली फील्ड जिसमें राब्ता हो रहा था लोगों का आपस में टेलीफोन्स के ज़रिए से। इनको जब कंबाइन किया गया और इनके ऊपर स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो कंप्यूटर्स के ज़रिए से फिर राब्ता होने लग गया। इस फील्ड को नाम दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क्स का, या इसको इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का भी नाम दिया गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो नेटवर्किंग की फील्ड है बेसिकली इसमें हम कंप्यूटर्स के ज़रिए से एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन वाली जो फील्ड थी उसमें फ़ोन के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से एक दूसरे से राब्ता किया जाता था। लेकिन जो कंप्यूटिंग वाली फील्ड थी इसमें कंप्यूटर से काम लिया जाता था। लेकिन जब इनको मर्ज किया गया तो जो फील्ड बनी है कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर के ज़रिए से राब्ता होने लग गया। आज आपने देखा है कि हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए से, मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर होता है जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, एक पॉकेट कंप्यूटर होता है या इसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर की एक टाइप है। तो मोबाइल के ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे पास जो गैजेट्स हैं आज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके ज़रिए से हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये जो कंप्यूटर की फील्ड हमारे सामने आई, इसको नाम दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। उम्मीद है कि आपको इसकी हिस्ट्री की समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये फील्ड बनी है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, और इसके अंदर डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे। वाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आज हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से ही मुमकिन है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं कुछ आपको इसकी एडवांटेजेस बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पॉइंट्स हैं। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का पहला मकसद तो ये था कि यूज़र कम्युनिकेशन हो सके, यानी जो लोग हैं वो आपस में राब्ता कर सकें कंप्यूटर के ज़रिए से। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो है हार्डवेयर शेयरिंग। याद रखिएगा कि नेटवर्क बना के हम एक कंप्यूटर के साथ जो अटैच्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो बाकियों के साथ भी शेयर करवा सकते हैं इनसाइड द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ वो हार्डवेयर शेयर हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्रिंटर है और स्कैनर है फॉर एग्जांपल। अगर एक कंप्यूटर के साथ हमने एक हार्डवेयर का पार्ट अटैच किया है तो बाकी जो कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उस एक कंप्यूटर के साथ, वो उसके रिसोर्सेज को, यानी उसके हार्डवेयर के पार्ट्स जो उसके साथ अटैच्ड हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस का नेटवर्क है और उस ऑफिस में एक रूम है और उस रूम में उन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 लोग हैं जो एक ऑफिस में एक रूम में बैठकर काम कर रहे हैं और पांचों के पास कंप्यूटर सिस्टम है, और इन 5 के 5 एम्प्लॉइज़ को, यानी जो वर्कर्स हैं वहाँ पर, इनको प्रिंटर की सहूलत चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अब अगर हम सबको एक एक प्रिंटर ला के दें, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक प्रिंटर जो है वो हमारे पास 10,000 का आता है, हम एक अज्यूम कर रहे हैं एक सादा सा प्रिंटर 10,000 का आ रहा है, और अगर हम इन सबको एक एक प्रिंटर ला कर दें तो हमारा 50,000 कॉस्ट बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि हम स्मार्टली काम करेंगे, और वो ये काम करेंगे कि हम इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक नेटवर्क बना देंगे, और 5 प्रिंटर्स की बजाय हम ओनली 1 प्रिंटर बाय करेंगे और उसको किसी एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे और तमाम कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना देंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस एक प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकेंगे।
क्योंकि वो एक ही ऑफिस में बैठे हैं, यानी एक ही रूम में बैठे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा कि वो एक प्रिंटर वहाँ पर मौजूद है ऑफिस में और सारे उसको कमांड भेज के उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इससे हार्डवेयर तो शेयर हो ही रहा है, लेकिन साथ में इससे हमारी कॉस्ट भी बच रही है, नेटवर्क से हमारे पैसे भी बचते हैं। तो जहाँ पे 50,000 हमारा लगने थे, वहाँ पर हमारे सिर्फ 10,000 रुपीज़ हमारा खर्चा आया और बाकी 40,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, यानी हमारे पैसे नहीं लगे, बचत हो गई। बेसिकली ये एक बड़ा मेजर एडवांटेज है नेटवर्क का। फिर नेटवर्क बनाने का एक मकसद ये भी है कि हम डाटा, फाइल्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बोर्ड वाले, जब आपका जो भी बोर्ड है, जब भी कोई डेट शीट अनाउंस होती है आपके एग्ज़ाम्स की, तो वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। वो एक फ़ाइल जो उन्होंने आपके साथ शेयर करनी थी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब आप उस वेबसाइट पर जाकर उस डेट शीट को डाउनलोड करते हो, चाहे आप जितनी मर्ज़ी दूर बैठे हो, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो। आपको बोर्ड का ऑफिस विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी एक एडवांटेज है नेटवर्क का कि इसके ज़रिए से हम डाटा और फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो, और फॉर्म वहाँ पर सबमिट करवाना है बोर्ड में, तो आपको फ़िज़िकली वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उनको फिल आउट करके सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन ही। तो आपने अपना डाटा घर में बैठे हुए उन तक पहुँचा दिया। ये भी नेटवर्क का एक एडवांटेज है। ये भी एक ज़रूरत थी नेटवर्क की, तो हमने अब पूरी की। हमें फ़िज़िकली ट्रैवल करके वहाँ जाकर फॉर्म लेकर उसको फिल करके फिर उसको सबमिट करवा के वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जहाँ पर बैठे हैं, हमने इंटरनेट यानी नेटवर्क का इस्तेमाल किया और घर में बैठे हुए ये सारे काम कर लिए। एक और फ़ायदा इसका ये है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी शेयर किए जा सकते हैं, यानी नेटवर्क के ज़रिए से किसी एक सॉफ्टवेयर को, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेटवर्क में एक कंप्यूटर के पास जो सॉफ्टवेयर है वो उस सॉफ्टवेयर को बाकी सबके साथ शेयर कर सकता है। वो एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होगा जिसके सॉफ्टवेयर को बाकी लोग शेयर कर रहे हैं। और याद रखिएगा, नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंप्यूटर्स को, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। और बाकी कंप्यूटर्स जो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, जो उसकी सर्विसेज से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, यानी उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, उसका डाटा, उसकी फाइल्स, उसके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सर्वर की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उनको कहेंगे क्लाइंट कंप्यूटर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर की सर्विसेज को हमेशा यूज़ करते हैं। उसके डाटा को भी शेयर कर सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो सॉफ्टवेयर उसके पास मौजूद है हम सिर्फ उसका लिंक ओपन करेंगे और उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ मौजूद हैं वो यूट्यूब के सर्वर कंप्यूटर पे सेव्ड हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ करते हैं, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम नहीं करती। इसका यहाँ से एक और एडवांटेज भी निकलता है कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो भी बच जाती है। हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो डाटा यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा। ये भी नेटवर्क का एक एडवांटेज है। तो नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और आपको पता है कि आज हम लोग क्लाउड सर्वर्स के ज़रिए से अपना डाटा किसी सर्वर पे रखवा सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक फ़ाइल है, वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद है और आपने अपने कॉलेज जाना है और वहाँ कॉलेज की लैब में आपको वो फ़ाइल की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास कोई USB या कोई ऐसी फ्लैश ड्राइव या रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया नहीं है। तो आप क्या करते हो कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो वेबसाइट्स हमें सहूलत देती है हमारी फ़ाइल्स अपलोड करके उनको सेव करने की, उन वेबसाइट्स पे अपनी फ़ाइल अपलोड कर देते हो किसी एक वेबसाइट पे और उसका एक लिंक जनरेट कर लेते हो। फिर आप क्या करते हो कि आप जब अपने कॉलेज जाते हो तो उसी लिंक से उसको एक्सेस करके उस फाइल को या फिर अपने अकाउंट को वहाँ से ओपन करके आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉलेज की लैब में। तो इसे कहते हैं क्लाउड सर्वर, यानी हमारा डाटा जो है वो हम कहीं किसी सर्वर पे सेव करवा देते हैं और फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ हम लोग बल्कि जिसके साथ भी शेयर करना चाहें उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये भी नेटवर्क का एक फ़ायदा है। इसकी एग्जांपल हमारे पास गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स, ये 2 क्लाउड सर्वर्स हैं, क्लाउड स्टोरेजेस भी कह सकते हैं इनको, क्लाउड स्टोरेज, और ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि हम इनकी स्टोरेज कंज्यूम कर सकें। हम अपने मोबाइल की इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करके उनको सेव रख सकते हैं, उनका बैकअप बना सकते हैं।
आज हमारे मोबाइल में जो बैकअप बनता है क्लाउड स्टोरेजेस के ऊपर, वो इसी तरह से होता है जैसे गूगल फ़ोटोज़ में होता है। तो ये नेटवर्क के फ़वाइद हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इस रियल लाइफ में। सो नेटवर्क आज की इस दुनिया में बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर बहुत सारे काम हमारे रुक जाएंगे अगर नेटवर्क ना हो तो। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेटवर्क की कि नेटवर्क कितना बड़ा होता है, इसके साइज़ की बात करें तो याद रखिएगा नेटवर्क की फिर कैटेगरीज़ हैं। साइज़ के एतबार से सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है जिसका जियोग्राफिक एरिया कम होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम होते हैं, उसे हम लैन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा जो नेटवर्क होता है जो एक सिटी तक फैल जाए उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। और अगर हम बात करें इससे भी बड़े नेटवर्क की तो वो कहलाता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो कंबाइन हुए और एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेट। ये वैन की एग्जांपल है। तो नेटवर्क की कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू द साइजेस। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको नेटवर्क की टाइप्स और इसके जो यूजेस हैं और इसकी जो इंपॉर्टेंस है कि नेटवर्क की अहमियत क्या है उसका अंदाज़ा हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसका नाम है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। डियर स्टूडेंट्स, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज़ आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी बहुत सारे लोग, चंद लोगों का एक ग्रुप किसी एक टास्क के ऊपर काम कर रहा हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। यानी कुछ लोगों का एक ग्रो है जो कि हो सकता है कि डिफरेंट लोकेशंस पर बैठा हो, कोई अपने घर में है, कोई अपने ऑफिस में है, लेकिन वो कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्ट होकर किसी एक टास्क के ऊपर वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोई एक टास्क उनको मिला हुआ, फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको टास्क मिला, लेकिन इस टाइम करंटली वो डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके उसी एक टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये ऐसे ही उनको फील होगा जैसे वो एक रूम में मौजूद हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसा ही फील होगा जैसे फिजिकली वो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना। सो इसे कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और याद रखिएगा कि इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की एक टूल की ज़रूरत होती है जो कि इंटरनेट से चलता है। जाहिर सी बात है हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क है, तो वो टूल इंटरनेट से चलेगा और उस टूल के ज़रिए से हम आपस में कोलैबोरेशन कर सकेंगे। बहुत सी कंपनीज़, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती हैं और आज इसके ज़रिए से बहुत सारे लोग फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। पीछे कोविड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता था, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़े जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उन्होंने भी इन टूल्स को इस्तेमाल किया और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का काम किया, क्योंकि उस टाइम पे अलाउ नहीं था कि फ़िज़िकली एक दूसरे के करीब आ सकें, यानी फ़िज़िकली किसी ऑफिस में, किसी लोकेशन पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में इकट्ठे बैठ सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो अपनी अपनी लोकेशंस पर रहे, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की। और याद रखिएगा कि वो सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम ग्रुप वेयर कहते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे कहते हैं स्लैक। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आपने इसका नाम सुना होगा, कोविड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया लोगों ने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए। तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से वो एक टास्क को परफॉर्म करेंगे अपनी अपनी लोकेशंस पर बैठ के किसी ग्रुप वेयर को यूज़ करते हुए और इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ रब्ता करेंगे और मिलजुल कर एक टास्क को कंप्लीट करेंगे। सो ग्रुप वेयर और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि नेटवर्क क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये लेक्चर एक डिटेल लेक्चर था नेटवर्क्स के ऊपर। आपने देखा कि नेटवर्क के ज़रिए से कितने हम इसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं आज की दुनिया में, और इसके बगैर हमारे बहुत सारे काम भी रुक जाएंगे। हम इस पर डिपेंड हो चुके हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग किसे कहते हैं या जिसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं, और आपको अंदाज़ा होगा कि आज इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने देखा ग्रुप वेयर क्या होता। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।